माई स्मार्ट गाइड के एक और नए अपडेट वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे सरकारी कर्मचारियों के लिए अभी हाल ही में सरकार की ओर से जो महत्वपूर्ण अपडेट किए गए हैं उनके बारे में जानकारियां लेंगे। कर्मचारियों को लेकर क्या कुछ नए नियम अपडेट जानकारी आई है। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला और राष्ट्रीय जगत से यानी अलग अलग राज्यों की ओर से जो महत्वपूर्ण अपडेट आया है वो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि भाई राजस्थान से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है या फिर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, कुल मिलाकर देश के सभी राज्यों से कर्मचारियों से जुड़े जो महत्वपूर्ण अपडेट है उन सभी को हम इस एक ही वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला अपडेट आपको बताएं दोस्तों, ये लेटेस्ट अपडेट अभी आया है दिल्ली को लेकर। दिल्ली में पुलिस के जवानों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। अब रिटायरमेंट के दिन ही तोहफा मिलेगा। दिल्ली पुलिस के करीब 88,000 जवान भाइयों के लिए खुशखबरी आई है। अब रिटायरमेंट पर एक रैंक ऊपर का मानद पद मिलेगा। एलजी वीके सक्सेना ने मंजूरी दे दी है। एलजी वीके सक्सेना ने कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर तक के पुलिस कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के दिन एक रैंक से ऊपर का मानद रैंक देने की मंजूरी दी है। ये सिर्फ एक मान्यता होगी जिसमें कोई वित्तीय या पेंशन लाभ नहीं होगा और इस फैसले से दिल्ली पुलिस के 88,000 से ज्यादा कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। वैसे आपको बताएं दोस्तों, मई 2025 में भी गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ और असम राइफल्स के लिए इसी तरह के मानद रैंक को मंजूरी दी थी और इस प्रस्ताव के बाद ही दिल्ली पुलिस ने भी इस तरह का प्रस्ताव पेश किया और अभी से मंजूरी दे दी गई है। अब इसमें होगा क्या दोस्तों की सेवानिवृत्ति पर यह पदोन्नति नाम मात्र की होगी लेकिन सम्मान बहुत बड़ा होगा। यानी सब इंस्पेक्टर मानद इंस्पेक्टर बन जाएंगे, एएसआई मानद सब इंस्पेक्टर बन जाएंगे और इसी तरह हेड कांस्टेबल मानद एएसआई का खिताब प्राप्त करेंगे। कांस्टेबल मानद हेड कांस्टेबल बन जाएंगे। ये मानद रैंक केवल सेवानिवृत्ति के दिन ही दिया जाएगा ताकि कर्मचारी गर्व से घर जा सकें। अच्छा, इसके अलावा राजस्थान से एक बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान में अब सर्टिफिकेट नहीं दिव्यांग कर्मचारियों की जांच की जाएगी। 15,000 सरकारी कर्मचारियों की टेंशन बढ़ने वाली है। राजस्थान में दिव्यांगता सर्टिफिकेट लगाकर नौकरी प्राप्त करने वालों की टेंशन अब बढ़ेगी। फर्जीवाड़े के मामले सामने आने के बाद अब सरकार ने सभी विभागों में फिर से मेडिकल जांच के आदेश दिए हैं। अब सरकार है दोस्तों कुछ भी कर सकती है। अच्छा, इसके अलावा देखिए नेक्स्ट अपडेट 15 दिसंबर 2025 से लागू होगा नया नियम। इन सरकारी कर्मचारियों को राहत मिलेगी। यह आ रहा है दोस्तों ईसीएचएस स्कीम को लेकर अपडेट। ईसीएचएस ने इलाज की लागत में बड़ा बदलाव करते हुए केंद्र सरकार की सीजीएचएस की नई पैकेज दरों को अपनाने का फैसला लिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 3 अक्टूबर 2025 को जारी एक अधिसूचना के अनुसार ये नई दरें 15 दिसंबर 2025 से सभी ईसीएचएस संबंध अस्पतालों में लागू होगी और ऐसे में उपचार, जांच और रिम्बर्समेंट की पूरी प्रक्रिया नई रेट के हिसाब से चलेगी। एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम यानी ईसीएचएस ने यह घोषणा की है कि 15 दिसंबर से सभी अस्पतालों और लाभार्थियों के लिए नई सीजीएचएस पैकेज दरें लागू हो जाएगी। यह आदेश रक्षा मंत्रालय ने 5 दिसंबर को जारी किया था। कैंसर सर्जरी के लिए पुराने सीजीएचएस नियम ही लागू रहेंगे। नई दरें कीमोथेरेपी, जांच और रेडियोथेरेपी पर लागू होगी। और नेक्स्ट अपडेट आप देखिए रेलवे को लेकर आ रहा है। अब ड्यूटी टाइम पर रील और वीडियो नहीं बना सकेंगे रेलवे कर्मचारी। नियम अगर तोड़ते हैं तो फिर कार्रवाई हो सकती है। रेलवे कर्मचारियों के लिए मोबाइल के इस्तेमाल को लेकर ये नियम भी सामने आया है। अब रेलवे कर्मचारी ड्यूटी के समय ब्लॉगिंग, वीडियोग्राफी, लाइव स्ट्रीमिंग और सोशल मीडिया पर वीडियो वगैरह नहीं बना सकते हैं। यात्रियों की सुरक्षाओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने यह महत्वपूर्ण कदम उठाया। इसके अलावा रेलवे कर्मचारियों के लिए एक और अपडेट आ रहा है धनबाद झारखंड को लेकर। रेलवे कर्मचारियों के लिए यहाँ पर एक नया क्यूआर कोड आधारित पहचान पत्र जारी किया गया है। ये पहचान पत्र संविदा और नियमित कर्मचारियों के लिए अलग अलग रंगों में उपलब्ध होगा। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर देखिए आप, छत्तीसगढ़ में 3 दिन की हड़ताल पर जाएंगे सरकारी कर्मचारी। 29 से 31 दिसंबर तक कामकाज ठप रहने के आसार हैं। महंगाई भत्ता, वेतन विसंगति और नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। ताजा अपडेट आ रहा है जिसके मुताबिक छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर प्रदेश भर के कर्मचारी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन करने जा रहे हैं। संघ ने 29 से 31 दिसंबर तक 3 दिवसीय हड़ताल का ऐलान किया है। इधर आप देखिए उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर, यूपी के सरकारी विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों के हड़ताल पर रोक लगा दी गई है। 6 महीने के लिए एस्मा लागू किया गया है। सरकार ने कर्मचारियों को ये चेतावनी भी दी है कि अगर हड़ताल की तो फिर वो गैर कानूनी होगी। उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारी अब 6 महीने तक हड़ताल नहीं कर पाएंगे। अगर कोई कर्मचारी हड़ताल वगैरह करते हैं तो फिर उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, इसके अलावा उत्तर प्रदेश से एक और अपडेट देखिए, यूपी में अब इन सरकारी कर्मचारियों को भरना पड़ेगा पूरा बिजली बिल। छूट खत्म की गई है, जल्द ही मीटर भी लग जाएगा। उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारियों को झटका लगा है। बिजली कर्मचारियों को भी अब पूरा बिल भरना पड़ेगा। दरअसल केस को मुख्यालय में समीक्षा बैठक के दौरान बिजली कर्मचारियों के घरों में प्रीपेड मीटर लगाने के निर्देश यूपी पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन डॉक्टर आशीष गोयल ने गुरुवार को दिए। इसके अलावा आपको बताएं सोनीपत के सरकारी दफ्तरों में फिटनेस मुहिम शुरू की गई है। कर्मचारियों को तनाव से छुटकारा मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों को स्ट्रेस फ्री और हेल्दी रखने के लिए प्रशासन ने सरकारी ऑफिसों में फिटनेस कैंपेन चलाने का फैसला लिया है और इस पहल के तहत दोस्तों हरियाणा में हर वर्किंग डे पर 5 मिनट का वाई ब्रेक दिया जाएगा जिसमें कर्मचारी योग, स्ट्रेचिंग और हल्की एक्सरसाइज वगैरह कर पाएंगे। ये कैंपेन सोमवार से शुरू भी हो गया है। इधर उत्तराखंड से जुड़ी बड़ी खबर देखिए, भूकंप से पहले अलर्ट करेगा भूदेव ऐप। अधिकारियों और कर्मचारियों
कर्मचारियों को मोबाइल पर इंस्टॉल करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली को मजबूत बनाने के उद्देश्य से भूदेव मोबाइल ऐप के अनिवार्य उपयोग के निर्देश जारी किए हैं। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को ऐप इंस्टॉल करने तथा आम जनता को भी जागरूक कर ऐप डाउनलोड करवाने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा उत्तराखंड से बड़ी खुशखबरी भी आई है। उत्तराखंड में संविदा कर्मचारियों को दामी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। अब इनकी सरकारी नौकरी पक्की होगी। उत्तराखंड सरकार ने संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। 4 दिसंबर 2018 तक नियमित सेवाएं देने वाले कर्मचारियों को विनियमित किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की अध्यक्षता में हुई हाल ही में कैबिनेट बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गई। इधर हिमाचल प्रदेश में सभी कर्मचारियों के लिए एक समान APAR प्रारूप लागू होगा। सीएम सुक्खू ने सॉफ्टवेयर की समीक्षा के बाद निर्देश जारी किए हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने समूह A, B, C और D के सभी कर्मचारियों के लिए एक समान APAR प्रारूप लागू करने की घोषणा की है। इधर आप देखिए, मध्य प्रदेश में परिवीक्षा नियम से कर्मचारियों को लाखों का नुकसान, संगठन ने सीएम को पत्र लिखकर मांग की है। मध्य प्रदेश में ESB के जरिए भर्ती चतुर्थ और तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को परिवीक्षा नियमों के कारण कम वेतन मिल रहा है और ऐसे में उन्हें लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। इस मुद्दे पर तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर नियम बदलने की मांग की है। साथ ही दिल्ली में घर की कीमतें आसमान छू रही है, आपको पता ही है, लेकिन DDA एक खास स्कीम लेकर आया है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी DDA की कर्मयोगी आवास योजना से सरकारी कर्मचारियों को बड़ा फायदा मिलेगा। ये योजना खास तौर पर सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए बनाई गई है, चाहे वे अभी नौकरी कर रहे हो या फिर रिटायर्ड हो चुके हो। और तो और केंद्र सरकार, राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर बैंक के कर्मचारी हो, यूनिवर्सिटी के हो, ऑटोनोमस बॉडी में काम करने वाले कर्मचारी हो, सभी लोग इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। पूरी हाउसिंग पॉकेट सिर्फ और सिर्फ इन सरकारी कर्मचारियों के लिए रखी गई है। और सबसे अच्छी बात दोस्तों यह है कि यहाँ पर फ्लैट पर पूरे 25% का डिस्काउंट भी मिल रहा है। कीमतें भी काफी कम रखी गई हैं और इस योजना में भी 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK फ्लैट उपलब्ध हैं। लोकेशन नरेला के A1 से A4 पॉकेट 9 में है। तो ऐसे में दिल्ली में फ्लैट लेने का मौका सरकारी कर्मचारियों के लिए है। दिल्ली से बड़ी खबर देखिए, दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने ब्रांचों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि महिला कर्मचारियों को काम के घंटों के बाद ऑफिस में न रोका जाए जब तक कि बहुत जरूरी ना हो। विभाग ने यह भी कहा कि अगर महिलाओं को देर तक काम करना पड़ता है तो उन्हें सुरक्षित रूप से घर छोड़ने का उचित इंतजाम किया जाए। महिला कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना विभाग की जिम्मेदारी है। तो ऐसे में महिला कर्मचारियों को काम के घंटों के बाद ऑफिस में न रोका जाए। दिल्ली सरकार ने इस तरह के सख्त आदेश भी जारी किए हैं। इधर आप देखिए, केंद्रीय कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का अधिकार नहीं। ग्रेप के मद्देनजर दिल्ली हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला जो भी हाल ही में आया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि ग्रेप यानी ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान केवल वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए है। ये केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का कोई अधिकार नहीं देता। अदालत ने कर्मचारी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि ग्रेप निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए, लेकिन इन्हें कर्मचारियों के व्यक्तिगत सेवा अधिकारों के रूप में नहीं देखा जा सकता और कोर्ट ने ऐसे में कर्मचारी की वर्क फ्रॉम होम की मांग खारिज कर दी। उत्तराखंड से एक और अपडेट आप देखिए, सरकारी कर्मचारियों को 15 तारीख तक संपत्ति की जानकारियां देना जरूरी है। सचिव कार्मिक ने विभागों को पत्र भेज दिया है। तो ऐसे में सरकारी कर्मचारी 15 तारीख तक संपत्ति की जानकारियां अनिवार्य रूप से देंगे। बिहार से भी बड़ा अपडेट देखिए आप, बिहार सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों को चेतावनी दी है। बिहार सरकार ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को चेताया कि वे 28 फरवरी 2026 तक संपत्ति का पूरा विवरण दे दें। समय पर न देने पर फिर वेतन रोक और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। इधर आप देखिए, बिहार में सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात भी है। महंगाई भत्ते में भी हाल ही में 5% बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई थी। अभी हाल ही में बिहार कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें 19 तरह के एजेंडों पर मोहर लगी, जिसमें यह भी महत्वपूर्ण फैसला था कि भाई सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी DA में 5% की बढ़ोतरी होगी। 1 जुलाई 2025 से वो DA प्रभावी होगा। इसके अलावा 3 नए विभागों का गठन भी किया गया था और 2 नए निदेशालयों के गठन को भी मंजूरी दी गई थी। इधर आप देखिए, सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल के कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल में काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों को अब उनके प्रदर्शन के आधार पर कंपनी में बने रहने का मौका दिया जाएगा। जो कर्मचारी प्रबंधन की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेंगे उन्हें कंपनी की सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। इसकी शुरुआत भी हो गई है। सेल मुख्यालय ने नई दिल्ली ने एक आदेश जारी किया है और इस योजना को साल 2026 से प्रभावी करने के निर्देश दिए हैं। यानी सेल में खराब प्रदर्शन पर कर्मचारियों को बाहर किया जाएगा और नए साल में मूल्यांकन योजना लागू होने वाली है। 30 साल, 50 साल, 55 साल की उम्र वाले कर्मचारियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मध्य प्रदेश जबलपुर से एक बड़ी खबर देखिए, प्रदेश के हजारों कर्मचारियों को राहत मिलेगी। हाई कोर्ट का फैसला आया है। एडोक सेवा भी पेंशन के दायरे में होगी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक बड़ा निर्णय देते हुए कहा कि एडोक यानी तदर्थ अवधि में की गई सेवा भी पेंशन और रिटायरमेंट लाभ के लिए मान्य होगी। और अब जल्दी जल्दी एक नजर लास्ट का अपडेट आप देखिए, अगर 2028 में लागू हुआ 8वां वेतन आयोग तो सरकारी कर्मचारियों को कितना मिलेगा एरियर। ये मीडिया रिपोर्ट्स की एक अनुमानित खबरों पर आधारित अपडेट है। 7वें वेतन आयोग का 10 साल का जो कार्यकाल है वो 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होने वाला है, जिसके बाद अब सारा ध्यान 8वें केंद्रीय वेतन आयोग पर केंद्रित हो गया है। 8वें वेतन आयोग से जुड़े
दो सबसे चर्चित मुद्दे हैं। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें कब लागू होगी और नए फिटमेंट फैक्टर के आधार पर कर्मचारियों को कितनी वेतन वृद्धि मिल सकती है। वैसे आपको बताएं दोस्तों, अब टर्म ऑफ रेफरेंस यानी TOR तय हो जाने और न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा काम शुरू कर दिए जाने के बाद अब केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच जो वेतन वृद्धि है, संशोधित मूल वेतन और बकाया राशि को लेकर अभी चर्चाएं बाजार में काफी गर्म है, तेज हो गई हैं। हालांकि सटीक आधिकारिक पुष्टि तो अभी बाकी है। कुल मिलाकर जो डेटा अपडेट्स और जानकारियां सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक बाजार विश्लेषकों का यह अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में लगभग 30 से 34% की बढ़ोतरी हो सकती है। और यदि इसे 2028 की शुरुआत में लागू किया जाता है तो एरियर कितना होगा, तो कर्मचारियों को 24 महीनों के लगभग एरियर मिलेगा और जिनकी सैलरी हाई है तो उनका एरियर भी बहुत ज्यादा ही होगा। तो ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण अपडेट जो सरकारी कर्मचारियों को लेकर अभी चल रहे थे, आप लोगों ने देखे और सुने। ऐसे ही हम पूरी कंबाइंड खबरों का वीडियो लाते रहते हैं, तो एक ही वीडियो में हम कई तरह के अपडेट्स को शामिल करते हैं। तो आप माई स्मार्ट गाइड यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाइएगा और ऐसे ही हर रोज अपडेट्स खबरें आप देखते रहिए, काम के ताजा महत्वपूर्ण समाचार सुनते रहिए। वीडियो आपने पूरा देखा, ध्यान से देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। एक नए वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।